Hi everyone, this is Swan Khan from Bytewise. I hope you're all doing great. So we're gonna talk about कि आपने अगर कैरियर चूज़ करना है या कोई ट्रैक चूज़ करना है, वो किन बेसिस पे आपने चूज़ करना है एंड लेट्स सपोज यू सेलेक्टिंग अ स्पेसिफिक ट्रैक। तो उसमें आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सी एस एंड आई टी में बहुत सारे डोमेन्स हैं एंड नॉट ओनली दैट बल्कि जनरली स्पीकिंग जो मोस्ट यू कैन से प्रोमिनेंट डोमेन्स हैं उनमें काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं एंड इफ़ यू सेलेक्टिंग दैट व्हाट कैन यू एक्चुअली एक्सपेक्ट, वी कैन टॉक अबाउट दैट ताकि जो आप लोगों की कन्फ्यूजन्स वगैरह होती हैं मोस्टली वो सारी दूर हों. So let's get started. This is going to be the agenda of this video. We're going to talk about like introduction to each path, pros and cons of each path, what to expect if you choose that path, and scope and market of each path. So ये हर डोमेन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. जो पहला पाथ आता है हमारे पास वो आता है डेटा साइंस का. अब डेटा साइंस में अगर आप आ रहे हो तो इसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. डेटा साइंस में अगर आप आ रहे हो यू कैन एक्सपेक्ट टू सॉल्व यू कैन से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. अब वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. लेट्स सपोज कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो, उसकी सेल्स नहीं हो रही हैं या उसके कस्टमर्स कम आ रहे हैं. तो आपने फाइंड आउट करना है कस्टमर्स कम क्यों आ रहे हैं या सेल्स कम क्यों हो रही हैं, आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो. और आप मशीन लर्निंग मॉडल्स, एआई और सम स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस वगैरह यूज़ करके एक यू कैन से एनालिसिस वगैरह लेकर आते हो जिसकी बेसिस पे आप कुछ डिसीजंस सजेस्ट करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसकी बेसिस पे जो भी आप उस वो ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस फेस कर रही होती है उसको वो रिजॉल्व करती है और एट द एंड अपना रेवेन्यू वगैरह और जो भी है प्रॉब्लम्स वगैरह सबको रिजॉल्व करती है. दिस इज़ द हाई लेवल यू कैन से अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा साइंस कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. अब इसमें कौन कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होते हैं. मोस्टली इसके अंदर पाइथन इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसके साथ सिर्फ पाइथन नहीं, उसके साथ कोई ना कोई टूल इन्वॉल्व होता है. अब वो टूल लाइक ए डब्ल्यू एस का भी हो सकता है, एज्योर का भी हो सकता है, कोई ऑन प्रेमिसेस भी हो सकता है, समटाइम्स लाइक लैंग्वेज भी हो सकती है जिस तरह पाई स्पार्क. तो इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. तो आप पाइथन, एमएल और ये सारी चीज़ें करके डेटा साइंस की तरफ आ सकते हो. इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम मॉडलिंग पे नहीं स्पेंड करते मशीन लर्निंग के, और ना ही डेटा गैदरिंग पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो. आप लाइक फ़िल्टर वगैरह कर रहे होते हो लेकिन इतना ज़्यादा टाइम आप नहीं स्पेंड कर रहे होते. सो ये एक लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, लेकिन कीप दिस इन माइंड कि इट हैज़ वैल्यू, लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितनी मार्केट की गई है, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ बज़वर्ड. इंडस्ट्रीज़ को उतनी ज़रूरत नहीं है जितना दिखाया जाता है कि उसे ज़रूरत है, और इतनी ये लाइक टॉप सेलिंग स्किल नहीं है जितनी कि शो की जाती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इन डिमांड, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितना बताया जाता है. सो कीप दैट इन माइंड. और ये काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड है क्योंकि लोग सर्च करते हैं कि दिस इज़ दी टॉप यू कैन से पेइंग डोमेन, तो इसकी तरफ सारे आते हैं. सो ये चीज़ें हैं जो कि आप माइंड में रख सकते हो. सो अगर आप हो जिन्हें जैसे मॉडलिंग में लाइक मज़ा आता है, मॉडलिंग नॉट दी अदर वन बल्कि मॉडलिंग, मशीन लर्निंग मॉडलिंग, और आपको प्रॉब्लम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का शौक़ है, वो तो इन्वेस्टिगेशन वाला माइंडसेट है, तो इस तरफ आप आ सकते हो. अच्छा, अब सेकंड चीज़ डेटा इंजीनियरिंग. ये ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर ना डेटा साइंस सर्वाइव कर सकती है, ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन, ना ही कुछ और जो मेजर फर्म्स हैं वो. क्योंकि आपका जितना भी डेटा है, आप डेटा साइंस के ट्यूटोरियल्स देखो, उसमें क्या होता है कि आपके पास सारा डेटा आ रहा होता है सी एस वीज़ की फॉर्म में या समथिंग लाइक दैट. ट्यूटोरियल्स में ये होता है, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता. आपका डेटा डेटाबेसेस में पड़ा होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप की डेटाबेसेस में पड़ा होता है, कॉन्स्टेंटली आ रहा होता है, और लाइक बहुत सारे इस तरह की सिचुएशंस होती हैं. तो आप इज़ लाइक डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन दैट्स नॉट योर रोल एज अ डेटा साइंटिस्ट. ना ही बिजनेस के पास इतना टाइम है कि वो हर उस पर क्वेरीज वगैरह रन करे. इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, लाइक काफ़ी डीप टॉपिक है, लेकिन हाई लेवल में मैं कहूँ तो ये एक बिज़नेस की नीड है कि सारे डेटा को एक सेंट्रलाइज जगह पे लेकर आए, डेटा लेकर डेटा वेयर हाउस में लेकर आए, वहाँ से फिर आगे बिजनेस रिपोर्टिंग करें, एनालिटिक्स रन करें, एंड जितना भी डेटा की चीज़ें हैं वो चीज़ें मैनेज करें. अब ये सारी चीज़ें डेटा इंजीनियर हैंडल करता है. कहाँ पे डेटा आएगा, कैसे आएगा, किस फॉर्म में होगा,
आगे किस किस के पास जाएगा, कौन कैसे कंज्यूम करेगा, ये सारा डेटा इंजीनियर देख रहा होता है। और ये इसके अंदर भी बहुत सारे डोमेन्स हैं, लेकिन ये बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है और ये बहुत इन डिमांड है, क्योंकि सही सेचुरेशन हो गई थी डेटा साइंस की वजह से। ये वाली जो डोमेन थी, इस तरफ किसी ने फोकस नहीं किया, तो मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स वगैरह हैं। इसका इसकी एंट्री थोड़ी सी मुश्किल है, डेटा साइंस की एंट्री आसान है, लेकिन इसमें ग्रोथ फिर एक्सपोनेंशियल है। एंट्री लेवल जॉब्स थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन फिर आपके लिए लाइक इजी वे है। और इसमें अगर मार्केट की बात करें, एज ए सेट की मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इट, कोई इससे बच नहीं सकता। डेटा साइंस इज़ यू कैन से लग्जरी इन माय ओपिनियन, जो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करें, दे कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जबकि डेटा इंजीनियर ऐसी चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है। तो ये है डीप लर्निंग। अच्छा, डीप लर्निंग ये है कि अगर आप लाइक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन यूर मोस्टली लाइक फोकस्ड ऑन द एक्चुअल एल्गोरिथम्स दैट आर बीइंग इन्वॉल्व, न्यूरल नेटवर्क्स पे आप फोकस करना चाह रहे हो, कंप्यूटर विजन पे, एनएलपी प्रॉब्लम्स पे आप थोड़ा ज़्यादा डीप डाइव करना चाह रहे हो, थोड़ा रिसर्च का काम भी करना चाह रहे हो, फिर आप डीप लर्निंग की तरफ आ सकते हो। एक्चुअल मॉडलिंग की तरफ आ सकते हो, न्यूरॉन्स कैसे बनते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें तो डीप लर्निंग इंजीनियर के तौर पे आप कर सकते हो। तो वो सारा इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें भी पाइथन यूज़ होती है, और फिर आगे पाईटॉर्च एंड टेंसरफ्लो वगैरह यूज़ होते हैं। मार्केट में इसकी भी डिमांड है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग काम है। इसमें रिसर्च इन्वॉल्व होती है काफ़ी ज़्यादा, और रियल लाइफ यूज़ केसेस मोस्टली कंप्यूटर विजन वगैरह के होते हैं, और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह हो गए। चैट जीपीटी भी एक काइंड ऑफ डीप लर्निंग मॉडल ही है। तो ये आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और या मार्केट जो है इसकी, लाइक आई वुड से कि यू कैन गेट जॉब्स इन इट, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी जो है, दिस इज़ वन ऑफ दोज फील्ड जिसका इंटरनेट पे मटेरियल बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ। एंड देयर इज़ अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, एंड देयर इज़ अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी जॉब्स एज वेल। क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज फोकस नहीं करती इस चीज़ पे। वो लाइक डेवलपर्स पे ही मोस्टली ट्राई करते हैं कि वो सिक्योर करें उस चीज़ को। सेपरेट साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स नहीं होते पाकिस्तान में स्पेशली। जो होते हैं वो भी लाइक इतने कोई अच्छे नहीं होते। तो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू कीप एन आई आउट फॉर। फिर आपने अगर सीखनी है तो आपको अच्छे मेंटर्स नहीं मिलेंगे, अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला है। और मोस्टली जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं वो बग बाउंड्रीज वगैरह कर रहे होते हैं, थोड़े फॉरेन कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं। बट इफ़ यू हिट दैट स्पॉट, तो आप काफ़ी इसमें लाइक सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ समथिंग कि जिस पे ज़्यादातर लोग नहीं हैं। मोस्ट पीपल डू वांट टू डाइव इनटू दिस, और बट दे लाइक आर नॉट एबल टू। और लाइक यू विल हैव अ हार्ड टाइम फॉलोइंग साइबर सिक्योरिटी एज वेल, क्योंकि इसके रिसोर्सेज उस तरह से रेडीली अवेलेबल नहीं है। क्लाउड इंजीनियरिंग। अच्छा, तो जितने भी लाइक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी न किसी सेटअप और किसी न किसी यू कैन से सर्वर्स वगैरह पे रन हो रही होती हैं। तो वो पहले क्या करते थे कि अपने पास फिजिकल सर्वर्स वगैरह लेके रखते थे, लेकिन अब हर चीज़ क्लाउड पे मूव हो गई है। आपकी जितनी भी ऐप्स हैं, एवरीथिंग इज़ रनिंग ऑन द क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या है कि एक रिमोट सर्वर है, आप उसको रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, कहीं और पड़ा हुआ है, और आपको ये नहीं पता कहाँ पड़ा है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या चीज़ नहीं है। यू जस्ट यूजिंग दैट, उसकी कैपेसिटी यूज़ कर रहे हो अपने ब्राउज़र से। दैट्स बेसिकली क्लाउड इंजीनियरिंग। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आप डिफरेंट चीज़ें बिल्ड करते हो, सोल्यूशंस बिल्ड करते हो, तो वो क्लाउड इंजीनियरिंग में आ जाता है। इसमें आप पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स देख रहे होते हो, डेटा सोल्यूशंस, एआई सोल्यूशन, सारा कुछ। तो जितने भी मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उसमें आप वो चीज़ कर सकते हो इनकॉर्पोरेट। जिस तरह AWS पहला था और सबसे बड़ा मार्केट शेयर AWS का है, तो उसमें ये आ जाता है। मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, लेकिन ये सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। अब सर्टिफिकेशन में आपने ये नहीं करना कि सिर्फ सर्टिफिकेशन कर ली, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ना हुआ तो यू डोंट हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, बिकॉज दे नीड समवन विद एक्सपीरियंस। ये सिचुएशन है। सेम इज़ द केस विद दिस, बट एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का है, ये ऑफ़र करते हैं। ये डेवलपर फ्रेंडली है, और इस काफ़ी लाइक मज़े का है ये कंपेरेटिवली AWS के काफ़ी पेन पॉइंट्स हैं जो एज्योर ने एड्रेस किए हैं, और वो सब फास्टेस्ट ग्रोइंग क्लाउड है ये। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर AWS का है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग एज्योर है। तो अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं, ये भी देख सकते हैं, इसके काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस भी हैं एंड एवरीथिंग।
इसकी मार्केट AWS जितनी नहीं है, लेकिन अब ग्रो करें, लाइक जितनी भी न्यू ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, दे आर प्रेफरिंग Azure ओवर AWS। तो ये एक है गेम डेवलपमेंट। अच्छा, गेम डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है ना कि अ लॉट ऑफ पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस, क्योंकि वो गेमें खेलते भी हैं तो उन्हें बनाने का भी शौक है। तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसमें बेसिकली आप यू कैन से C++ से स्टार्ट करते हो, C# की तरफ जाते हो, फिर आप उसमें यूनिटी की तरफ जाते हो, एंड फिर आगे अनरियल इंजन की तरफ जाते हो। ये आपका एक पाथ होता है। इसमें आप फिर चीज़ें वगैरह बिल्ड करते हो, और मोस्ट जो लैंग्वेज यूज़ होती है C# ही होती है, लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। एंड पाकिस्तान में जॉब का जो स्कोप है उसमें ये है कि मार्केट में जॉब्स हैं इसकी, लेकिन काफ़ी कम हैं। एक तो सीखने के लिए काफ़ी कम है, क्योंकि नॉट मैनी कंपनीज आर डूइंग वर्क इन इट। लेकिन आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हो। इफ़ यू बिकम अ गुड गेम डेवलपर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर यू। काफ़ी कंपनीज को थोड़े लाइक ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले गेम डेवलपर चाहिए होते हैं। इट डजेंट मैटर आप मोबाइल के हो या लाइक PC के हो, जिसके भी गेम डेवलपर हो, यू आर लाइक इन डिमांड। तो अगर आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में, यू कैन कम इनटू दिस एज वेल। अच्छा, वैसे आई डिडंट टॉक अबाउट द लैंग्वेजेस इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके SDKs यूज़ होते हैं। SDKs सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है, वो आपकी किसी भी लैंग्वेज में चल जाती है। पाइथन, C++, शेल, नोड, जावास्क्रिप्ट सब में चल जाती है। अच्छा, अब आते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन पे। अब ये है कि लेट्स सपोज आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो, तो डेवलपर्स ऐसे नहीं करते कि डायरेक्टली जाके प्रोडक्ट को बिल्ड करने लग जाएंगे। वो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डिज़ाइन फेज़ होता है उसका, वो काम प्रोडक्ट डिज़ाइनर करते हैं। अब डिज़ाइन फेज़ में क्या होता है, उसके मॉकअप्स बनते हैं, उसका पूरा फ्लो डिफाइन होता है कि लेट्स सपोज जो भी आप प्रोडक्ट या ऐप बनाना चाह रहे हो, उसका फ़्लो कैसे होगा, उसके सारे जो ये चीज़ें हैं ना, कि यूज़र का बिहेवियर कैसा होगा, वो पहले किस चीज़ पे फोकस करेगा, फ्लो क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, तो वो सारा प्रोडक्ट डिज़ाइन में आता है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे हुई है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर वो कर रहा होता है। इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी इन्वॉल्व है, UI UX भी इन्वॉल्व है, ओवरऑल प्रोडक्ट की नॉलेज भी इन्वॉल्व है, थोड़ा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व है, एंड थोड़ा बहुत टेक का भी इन्वॉल्व है, लेकिन मोस्टली जो है ना UI UX की तरफ होता है। ये मैं हाई लेवल बता रहा हूँ सब सब चीज़ों के बारे में, ताकि यू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। दिस इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग। डेवलपर के पास चीज़ बाद में जाती है, पहले प्रोडक्ट डिज़ाइनर के पास जाती है, यहाँ से अप्रूव होती है तो फिर आगे वो चीज़ होती है। दिस इज़ बेसिकली लाइक द वर्क ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, और वो पूरे प्रोडक्ट को एक डिज़ाइन करता है, एंड UI UX वगैरह ये सारी चीज़ें देख रहा होता है वो। अच्छा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या आता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है ना, इसमें ये होता है कि आपने, जैसा मैंने बात की प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग की, वो तो डिज़ाइनिंग पे फोकस कर रहा होता है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो बनेगा कैसे, उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, क्या लाइक पेन पॉइंट्स होंगे, उसमें किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए, बैकएंड है, बैकएंड को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो इंटीग्रेट कैसे करेगी फ्रंट एंड के साथ। दिस इज़ लाइक द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, जिसको सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, और वो एक लाइक पूरे प्रोडक्ट को मैनेज करके और उसकी डेवलपमेंट करवा रहा होता है। दिस इज़ लाइक द रोल ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर। दिस इज़ अ वेरी क्रूशल रोल, और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ये। इसके बगैर कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, एक सक्सेसफुली नहीं बन सकती। तो इन केस यू वांट टू डू दैट, कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आप काइंड ऑफ बनना चाह रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन यू कैन थिंक ऑफ इट इन दैट वे, तो आप कर सकते हो। जहाँ तक रही बात मार्केट एंड स्कोप की, तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अलॉट नॉट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर फॉलोइंग दिस मेथडोलॉजी। स्टार्टअप्स काफ़ी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, लेकिन एंट्री लेवल थोड़ा सा मुश्किल है। आपको इंटर्न या एसोसिएट की जॉब मुश्किल से मिलती है प्रोडक्ट मैनेजर की, लेकिन आगे जो है, आगे काफ़ी स्मूथ बेस जॉब्स होती हैं। इस एंट्री बैरियर थोड़ा सा मुश्किल है। सेम इज़ द केस विद प्रोडक्ट डिज़ाइन। अच्छा, डेवऑप्स। अब डेवऑप्स जो है, दिस इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट करियर और पाथ। इसमें ये होता है कि लेट्स सपोज अब आपने ऐप अपनी बना दी है, वेबसाइट अपनी बना दी एंड एवरीथिंग ओके, अब आप चेंजेस लेकर आए हो कुछ। तो चेंजेस में यूजली प्रोसेस क्या होता है कि आप डिफरेंट ब्रांचेस पे काम कर रहे होते हो। आपकी एक प्रोडक्शन ब्रांच होती है, डेव ब्रांच होती है, QA होती है। तो यूजली क्या करते थे आप पहले, कि आप एक पुल रिक्वेस्ट ओपन करते थे दूसरी ब्रांच में, फिर अप्रूव होती थी, कोई बंदा उसका QA करता था, फिर आगे जाके मास्टर में मर्ज होती थी, फिर वो आगे एक बंदा डिप्लॉय करता था एंड एवरीथिंग।
ये सारी चीज़ ना लाइक ऑटोमेटेड हो रही है। लाइक पाइपलाइंस बनी होती हैं कि अगर जैसे ही न्यू चेंज कमिट होता है तो वो पूरा एक वर्कफ्लो चल जाए, जो जो आपने चीज़ मैन्युअली करनी थी वो ऑटोमेटेड हो जाए और एंड पे जाके वो चीज़ लाइव हो जाए। CI/CD भी इसमें आ जाता है और डिप्लॉयमेंट भी आ जाती है, ऑपरेशंस भी आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये भी जिस तरह डेटा इंजीनियरिंग हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, डेवऑप्स भी रिक्वायर्ड है। और डेवऑप्स इंजीनियर मार्केट में बहुत कम है और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इसकी। एंट्री इसकी मुश्किल है क्योंकि एंट्री लेवल जॉब्स इसकी मुश्किल से मिलती हैं। उसमें आप टूल्स कौन से यूज़ कर सकते हैं? AWS और एज्योर आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। उसके अंदर एज्योर डेवऑप्स आप यूज़ कर सकते हो और AWS के अंदर भी काफ़ी सर्विसेज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। जेंकिंस भी आप यूज़ कर सकते हो, गिटहब एक्शंस भी यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें यूज़ करके आप डेवऑप्स की तरफ आ सकते हो। अच्छा, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो है ना, इसमें लाइक काफ़ी लोगों का यही ओपिनियन है कि काफ़ी पुरानी है ये, वो मार्केट में स्कोप नहीं है। मार्केट में इसका स्कोप है, ये भी रिक्वायर्ड है। क्योंकि लाइक जो ही सबसे बड़ा मार्केट शेयर है वो एंड्रॉयड का है और एंड्रॉयड जो है उसमें आप कोई भी ऐप अगर बिल्ड करते हो रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज उसकी डिमांड है। अब इसमें यह है कि ऐप डेवलपमेंट आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में कर सकते हो। प्योर जावा में भी कर सकते हो, कोटलिन में भी कर सकते हो, फ्लटर में भी कर सकते हो, इन एक दो और चीज़ों में भी कर सकते हो। तो कोटलिन में अगर आप करते हो तो आपको फ़ायदा ये होगा कि सिंस इट्स नेटिव ये बहुत फास्ट होती है और बहुत छोटा इसका फुटप्रिंट होता है। और ज़्यादा कंपनीज यही प्रेफर करती हैं कि अगर उन्हें एक एफिशिएंट चीज़ बनानी है तो आप वो कोटलिन में बनाते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये आ जाता है समटाइम्स कि आपको सपोर्ट उस तरह से नहीं मिलती, पैकेजेस उस तरह से नहीं मिलते, आपको चीज़ें खुद से डेवलप करनी होती हैं। तो ये एक थोड़ा सा समटाइम्स आ जाता है हेडेक। एक छोटी सी चीज़ आपने करनी है तो वो आपको लाइक मैनुअली करनी पड़ेगी। और रही बात मार्केट में डिमांड की, जो एंट्री है ना इसकी काफ़ी आसान है क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपर्स ऑलमोस्ट हर कंपनी हायर कर रही होती है। तो स्टार्टिंग जो है एक सैलरीज इनकी कम है कंपैरेटिवली। और लेकिन ये है कि आप काफ़ी इजीली आ सकते हो इस जगह पे। और फिर ये है कि आपको थोड़ा सा लाइक सिंस इट्स अब इट्स सैचुरेटेड, थोड़ी सी मेहनत करके आपको लेवल अप करना होगा। फिर आप थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे जाओगे, वहाँ पे फिर थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। लेकिन यू हैव टू डू अ स्ट्रगल जिसमें आप जो सैचुरेशन है उससे निकल कर आओगे। तो ये एक है इसमें लाइक कोटलिन आप यूज़ करके मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। सेम इज़ द केस विद फ्लटर एज वेल, बस डिफरेंस ये है कि फ्लटर थोड़ी न्यू है और इसका फुटप्रिंट बड़ा है। नॉट मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर कंफर्टेबल विद यूजिंग फ्लटर ड्यू टू कि एक तो ये न्यू है, इसका लाइक कॉर्पोरेट में उतना यूज़ नहीं है जितना कोटलिन वगैरह का है क्योंकि काफ़ी पुरानी है कोटलिन। और फ्लटर जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, कोटलिन भी अब हो गई है आई बिलीव। तो ये है, इसकी एंट्री इतनी आसान नहीं है क्योंकि नॉट मैनी कंपनीज आर डूइंग दैट, बट फिर भी कंपैरेटिवली बाकी डोमेन्स में फ्लटर आसान है। अब iOS पे आते हैं। iOS जो है ये भी है इम्पोर्टेंट लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है और इसकी भी एंट्री थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि iOS पे काफ़ी कम ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं पाकिस्तान में, या कर भी रही हैं तो एक ही ऐप वो लोग रन कर रहे होंगे तो आपकी नॉलेज उस तरह से नहीं बढ़ेगी। तो यू नीड टू फाइंड अ गुड कंपनी या गुड ऑर्गेनाइजेशन या गुड रिसोर्सेज जहाँ से आप सीख सको। और इसके लिए आपको रिक्वायर्ड है कि आपके पास मैक हो और आईफोन भी हो। नॉट रिक्वायर्ड लेकिन इट्स प्रेफरेबल क्योंकि काफ़ी इसके हेडेक्स आएंगे अगर आप कोई और चीज़ यूज़ करते हैं। तो डू कीप दिस इन माइंड। और एंट्री थोड़ी इसकी मुश्किल हो सकती है आपकी मार्केट में, एंड बाय एंट्री आई मीन कि इंटर्नशिप या एसोसिएट लेवल की जॉब। लेकिन आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन हो गया तो फिर आप थोड़ा सा लाइक आगे की तरफ जा सकते हो। लेकिन फिर एक फेज़ आएगा कि पाकिस्तान में अगर आप हो तो आप स्टक हो जाओगे एक लेवल पे आगे। अच्छा, अब आते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग जो है ना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रूशल पार्ट है और जिस तरह डेटा इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इसी तरह मार्केटिंग जो है ये हर किसी को रिक्वायर्ड है रिगार्डलेस वो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वो कहते हैं ना कि हमेशा चलने वाली चीज़ ये वो चीज़ है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनमें से दो मेजर जो चीज़ें हैं वो SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड ASO ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। SEO तो लाइक गूगल या किसी भी सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन है, आप सर्च करते हो तो आपकी साइट टॉप पे आती है या नहीं। ASO है कि आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे सर्च करते हो तो आपकी ऐप टॉप पे आती है या नहीं। दिस इज़ दैट। तो मार्केटिंग में ये होता है कि आप लाइक सारी मार्केटिंग टैक्टिक्स सीखते हो कि अगर आपने मार्केटिंग करनी है कैसे कर सकते हो
ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एसईओ कैसे होता है, वैसे जनरल मार्केटिंग की टर्म्स क्या हैं, किस टाइम आपने कैसे करना है, कैंपेन्स कैसे रन करनी है, सारा कुछ मार्केटिंग में आता है। दिस इज़ फॉर दोस्त जो कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल भी हैं, ये उनके लिए भी है कि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं भी आती तो ये आप कर सकते हो। इट्स टोटली ऑन द माइंड सेट। अगर आपको मार्केटिंग का माइंड सेट है तो आप ये कर सकते हो। अच्छा, सर्वरलेस कंप्यूटिंग एंड डेवलपमेंट, एक इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर यूज़ होता है लैम्बडा का। अगर आपने नाम सुना हो तो लैम्बडा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लैम्बडा में ये होता है कि लेट्स सपोज आप चाहते हो कि जो भी आपकी सर्वर्स हैं या सर्विसेज हैं वो 24/7 ना रन हो रही हो, जिस टाइम कोई एक स्पेसिफिक एक्शन हो तब वो रन हो, तो इसको इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर कहते हैं। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। ए डब्ल्यू एस के अंदर लैम्बडास वगैरह यूज़ होते हैं, वो एक पूरा आर्किटेक्चर एंड फ्रेमवर्क है। अगर आपने उस तरफ जाना है तो आप सर्वलेस कंप्यूटिंग या लैम्बडा आर्किटेक्चर या इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर की तरफ जा सकते हो। ये अज्योर में भी होता है, एडब्ल्यूएस में भी होता है। एडब्ल्यूएस का ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा यू कैन से एक तो इन डिमांड भी ज़्यादा है और थोड़ा इजियर है टू लर्न, और रिसोर्सेज भी इसके ज़्यादा अवेलेबल हैं। रही बात जॉब्स की, मार्केट में इसकी जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ समथिंग दैट इफ़ यू लव डूइंग दैट फिर आपको मिल सकती है, लेकिन डोंट हैव अ हाई एक्सपेक्टेशन स्पेशली इन पाकिस्तान फॉर दिस। फ़ॉरेन में आप काफ़ी अप्लाई वगैरह कर सकते हो, बट अगर आप जस्ट क्यूरियस हो, कुछ नया चीज़ सीखना चाह रहे हो, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, दिस इज़ समथिंग विच यू कैन लाइक बेनिफिट फ्रॉम इट ग्रेटली। अच्छा, अब वेब डेवलपमेंट में आते हैं। वेब डेवलपमेंट में ना आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बैकएंड आप मल्टीपल चीज़ों में कर सकते हो। तो एक ऑप्शन है आपके पास सी शार्प डॉट नेट में, कोर में। तो बेसिकली लाइक वेब डेवलपमेंट जो है ना काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट करती है, और बैकएंड भी इसके काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट करते हैं। सी शार्प एंड डॉट नेट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यू कैन से फ्रेमवर्क्स। सी शार्प इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस एंड डॉट नेट इज़ दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेमवर्क्स, और जो कोर है उसका लेटेस्ट वर्जन है काइंड ऑफ। तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं, और सिंस दिस इज़ वेरी ओल्ड बहुत सारे सिस्टम्स इस पे रन हो रहे हैं, तो इसकी डिमांड मार्केट में पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो इफ़ यू वांट टू वर्क इन वेब डेव इन बैकएंड तो इस तरफ आप जा सकते हो। और इसकी एंट्री आसान है क्योंकि ये चीज़ें मोस्टली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। इसी की बेसिस पे आप एसोसिएट लेवल की भी जॉब ले सकते हो, आपको इंटर्नशिप की भी ज़रूरत नहीं है। मोस्टली ये होता है। और बहुत सारी कंपनीज भी काम कर रही हैं, तो आप इसमें ग्रो भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप जाना चाहते हो। इसमें डेस्कटॉप डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन आप वेब की तरफ फोकस कर तो ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस पे रन हो रही हैं। अच्छा, अब न्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो मूव कर रही हैं मोस्टली जावास्क्रिप्ट के स्टैक पे, और वो स्टैक यूजली मीन स्टैक या मर्न स्टैक को चूज़ करते हैं। और इसमें ये होता है कि पूरे का पूरा जावास्क्रिप्ट का स्टैक होता है, मोस्टली जावास्क्रिप्ट का होता है। मर्न में मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट एंड नोड आ जाता है। नोड बैक एंड, रिएक्ट फ्रंट एंड, एक्सप्रेस मिडलवेयर एंड मोंगो जो है डीबी के तौर पे यूज़ होता है। तो इसमें जो एंट्री पॉइंट है वो आसान है। काफ़ी सारे और स्टार्टअप्स वगैरह काम कर रहे होते हैं इसमें। थोड़ी सी आपको ग्रोथ में इसको में इशू आएगा कि आपने जिस टाइम एंट्री कर ली उसके बाद आपने ग्रो करना है, तो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस होगा, लेकिन आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, फिर आप मोमेंटम पकड़ोगे और काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे। इस पे भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं, डेवलप हैं इनकी चीज़ें। मोस्टली स्टार्टअप्स हैं, कॉरपोरेट्स इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी कॉरपोरेट्स मूव कर रही हैं इस तरफ। तो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन लर्न एज वेल। अब बैकएंड जो है अगर आप पाइथन में करना चाहते हो पाइथन में भी कर सकते हो। उसके साथ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वन ऑफ देम इज़ फ्लास्क। फ्लास्क मोस्टली एपीआईज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, या एमएल मॉडल्स आपने डिप्लॉय करने हैं तब, या साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ करना है, या डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, तब हम फ्लास्क वगैरह यूज़ करते हैं। ये काफ़ी रॉस यू कैन से वो है फ्रेमवर्क है, या इसके ऊपर आपने पूरा कोई यू कैन से सीआरएम सिस्टम खड़ा करना है या समथिंग लाइक दैट, यू कैन यूज़ दैट एज वेल। तो ये आपने अगर करना है तो ये भी कर सकते हो। मार्केट में इसकी इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी फ्रेमवर्क से देखा जाए तो हैं, इसकी एग्जिस्ट करती हैं। दिस कैन बी यूज एज अ साइड स्किल टू योर एग्जिस्टिंग स्किल्स, लेकिन एज अ स्टैंड लोन स्किल दिस वुडंट बी सफिशिएंट। लेकिन इफ़ यू लव पाइथन एंड वेब फिर ये अच्छा कॉम्बो है। अच्छा, पाइथन एंड जेंगो। अब जेंगो जो है ना थोड़ा मेच्योर फ्रेमवर्क है, मींस के ये एपीआईज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट व्हाट इट्स यूज फॉर।
ये पूरे के पूरे एंटरप्राइज सिस्टम्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। नेटफ्लिक्स हो गया, बाकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वो भी इसको यूज़ कर रही होती हैं। तो इफ़ यू समवन जो कि इस तरफ आना चाहता है पाइथन में वेब की तरफ, तो जेंगो इज़ अ वेरी मेच्योर फ्रेमवर्क जिसकी तरफ आप आ सकते हो। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही हैं। लेकिन ये है कि एंट्री थोड़ी सी मुश्किल होगी आपके लिए, रिसोर्सेज भी मुश्किल होंगे आपके लिए। लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन हो गया तो आपको एक एज मिल जाएगी कि ज़्यादा इसके बंदे नहीं हैं, सिचुएशन नहीं है, तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ये एक चीज़ है। अच्छा, PHP Laravel, ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ समथिंग विच हैज़ बीन लाइक इन 1999 से आई बिलीव है, या उससे पहले की अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस ईयर से, लेकिन बहुत पुरानी है ये PHP। और अभी तक इतने बड़े बड़े सिस्टम्स हैं जो इस पे चल रहे हैं। वर्डप्रेस इस पे चल रहा है, उसके अलावा भी बहुत सिस्टम्स चल रहे हैं, पूरे प्लगइन्स उसके बनते हैं इस पे। तो अगर आपको कोई एक सेफ फ्रेमवर्क चाहिए तो आप PHP की तरफ आ सकते हो। उसका फ्रेमवर्क पर लारावेल है। तो बैकएंड भी आप कर सकते हो, APIs भी बना सकते हो, यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस। तो यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ते हो तो एंट्री भी आसान है, इसकी ग्रोथ भी आसान है, और मार्केट भी इसकी है, और सेचुरेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है इसमें। तो यू कैन ग्रो अ लॉट इन दिस। अब आते हैं फ्रंट एंड पे। अब फ्रंट एंड जो है, फ्रंट एंड में ये है कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट एंड टेलविंड। ये प्योर फ्रंट एंड है, काफ़ी रॉस है कि आप इसमें फ्रंट एंड कर सकते हो। ये भी काफ़ी इन डिमांड है रिएक्ट के साथ स्पेशली, क्योंकि रिएक्ट डेवलपर्स की काफ़ी डिमांड होती है, और फ्रंट एंड इंजीनियर्स जो हैं मोस्टली लोग नहीं चाहते। इफ़ यू लव बिल्डिंग, यू कैन से द फ्रंट एंड ऑफ द ऐप की चीज़ें दिख कैसी रही हैं, लाइक द ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट्स, ऐप्स और समथिंग लाइक दैट, तो आप फ्रंट एंड की तरफ आ सकते हो। अगर आपने थोड़ा लाइक कहते हो कि HTML CSS थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा सा आप फ्रंट एंड बैक एंड का भी टच चाहते हो, लेकिन फ्रंट एंड की तरफ ज़्यादा रहना चाहते हो, तो आप Next.js और रिएक्ट की तरफ देख सकते हो। इसकी भी मार्केट में डिमांड आजकल काफ़ी है, काफ़ी ग्रोइंग कॉम्बो है ये। तो if you're someone who loves doing front end but likes to involve a bit more coding in the front end, तो इस तरफ जा सकते हो। कोडिंग नहीं चाहिए ज़्यादा तो फिर आप इस तरफ जा सकते हो। इसमें भी है लेकिन मोस्टली डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें हैं। अच्छा, अब आते हैं वेब सिक्योरिटी पे। एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर हैंडल वन। इसमें यह है कि लेट्स सपोज अब आप साइबर सिक्योरिटी या किसी की तरफ आ रहे हो, लेकिन आप साइबर सिक्योरिटी एज अ होल नहीं आना चाहते। आप चाहते हो कि आप सिंपली सिक्योरिटी की तरफ फोकस करो कि चीज़ें वेब या एप्लीकेशन कैसे सिक्योर बनती हैं, और आप एक L1 एसोसिएट के लेवल तक आना चाहते हो, तो फिर आप इस डोमेन में आओ। इसमें ये होता है कि आप जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, उसकी सिक्योरिटी को टेस्ट कर रहे होते हो, पूरे का पूरा एनालाइज कर रहे होते हो, रिपोर्ट जनरेट कर रहे होते हो, वनरेबिलिटी रिपोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें आप कर रहे होते हो। इसमें जो लैंग्वेजेस वगैरह इन्वॉल्व हैं, आप पाइथन वगैरह शेल भी यूज़ करते हो, एक दो टूल्स हैं वो भी यूज़ करते हो, और ये भी काफ़ी क्रूशल है, और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि ये काफ़ी कंपनीज को रिक्वायर्ड होता है, तो जिस टाइम डिमांड होती है यू कैन हैव एन एज ऑन दिस, एंड इफ दिस इज समथिंग दैट यू लव डूइंग। साइबर सिक्योरिटी तो एक ब्रॉडर एम्ब्रेला है, ये थोड़ा सा काफ़ी टारगेटेड वो है, अप्रोच है, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हैंड्स ऑन होता है कंपैरेटिवली, और ये इसके अंदर होता है। अच्छा, बिजनेस डेवलपमेंट जो है ना, ये ऐसी चीज़ है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होता है कि वो अपने बिज़नेस को डेवलप कैसे करते हैं स्क्रैच से। बिल्कुल, उन्होंने कोई बिज़नेस खड़ा करना है, उसको ग्रो करना है, उसको स्केल करना है, उसमें इनोवेशंस लानी है, तो वो सारा बिज़नेस डेवलपमेंट में आता है। न्यू क्लाइंट्स लेकर आने, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। तो इसमें ये होता है यूजली कि अगर आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल बंदे हो, बिज़नेस की तरफ फोकस करना चाह रहे हो, तो आप इस तरफ आ सकते हो, या मार्केटिंग की तरफ जा सकते हो। कोडिंग में आपको ज़ीरो इंटरेस्ट है, या इस तरह का कुछ करना चाह रहे हो, तो ये है। इसके में आप अपने लाइक स्टोर सेटअप कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग के बारे में पढ़ सकते हो, एंड बाकी सारी चीज़ें। सो दैट वन लास्ट थिंग, ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन जो है ना, काफ़ी एक बज़वर्ड बन चुका है, लेकिन एक्चुअली भी इसका यूज़ केस है काफ़ी। वेब 3.0 लोग यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं फॉर वेरियस डिफरेंट एप्लीकेशंस। इसके अंदर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ले आते हो, सॉलिडिटी आ जाता है, एंड काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है थोड़ा ब्लॉकचेन की तरफ, तो आप इस तरफ आ सकते हो। मार्केट में इस टाइम इसकी डिमांड नहीं है कॉर्पोरेट की साइड पे,
स्टार्टअप्स में है, काफ़ी स्टार्टअप ब्लॉकचेन बेस्ड हैं, तो आप उस तरफ जा सकते हो। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, यू कैन हैव अ गुड एज ऑन दिस एंड यू कैन जॉइन अ वेरी गुड स्टार्टअप एज वेल। लेकिन आपको थोड़ा स्केल करने में इशू आएगा, जब आपने स्विच करना होगा थोड़े बिगर रोल पे, या कहीं रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे, तब आपको इशू होगा। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। बाकी यही था। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन बाइटवाइज, और अगर मुझसे आपने कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी ऑन दिस। दिस माई इंस्टा एंड ट्विटर एंड लिंक्डइन। एंड वन लास्ट थिंग, ये जो सारे ट्रैक्स मैंने बताए हैं, ये फेलोशिप में भी ऑफ़र किए जाते हैं। फेलोशिप में वी टीच यू, assign a different lead to you, and teach all of these things and make you try our best to make you an associate level engineer, so that when you go to the market, into the industry, you have those skills that make you an associate. So in case of any queries, कुछ भी है, आप लोग you can drop a message to me, और I hope this helps you decide कि आपने कौन सा track choose करना है. Thank you. See you soon.